7 मैचों में 105 रन 15 का एवरेज। आप अपने आप को किस तरीके से, हमें एक रिजवान थोड़ा सा मैचेस में कहीं कहीं परेशान नजर आ रहा है, जो पोजीशन पे भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाह रहा, ओपनर खेलना है, आप अब मजीद कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं फ्रंट से कप्तान, मैं आवाशा ओपनर भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आगे से ही परफॉर्म किया। जैसे मुल्तान में था 4 साल, तो हमारी टीम वहाँ जा रही थी, मेरी परफॉर्मेंस नहीं थी, मैं इंसान हूँ, बिल्कुल मुझसे नहीं हुआ, शायद मेरी मेहनत में कमी थी। ये तो मैं रिजी भाई को क्रेडिट दूंगा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी दुनिया के सामने इस बात को एक्सेप्ट किया कि भाई साहब मेरा फेलियर है। रावलपिंडीज़ की टीम पीएसएल में जो अभी तक एक भी मैच नहीं जीत सकी, टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, प्लेऑफ्स के लिए कोई चक्कर ही नहीं है, ही सेड मेरा फेलियर है। मोहम्मद रिजवान की बुराई चल रही है भाई, मोहम्मद रिजवान की बुराई चल रही है। मोहम्मद रिजवान की आज टीम रावलपिंडी 7वां मैच हार गई यार पीएसएल के अंदर। एक कप्तान जो खुद नहीं रन कर पा रहा है, उसकी टीम हार रही है मुसलसल, 7 में से अभी तक एक मैच नहीं जीत पाया। इस कंडीशन में, इस मेंटल स्टेट में आप उसको लेके जाएंगे टेस्ट क्रिकेट के अंदर? मुझे बता दें, व्हाई कांट यू लाइक स्टार्ट बिल्डिंग अ न्यू टीम? भूल जाइए आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यार, नहीं हमने फाइनल तक भी नहीं पहुंचना। ठीक है, रिजवान के पास सिवाय दांत दिखाने के और कोई काम नहीं था, सिवाय यूं यूं करने के, सिवाय ऊपर देखने के, सिवाय दुआ कराने के, इसको और कोई काम नजर ना आया, क्योंकि इसने रावलपिंडी के साथ जो कुछ किया है वो तो अपनी मिसाल आप है। यकीनन शाहिद नकवी साहब दोनों ही तरफ के आदमी हैं, रावलपिंडी के भी हैं और साथ साथ हैदराबाद के भी। सब कुछ हो जाएगा, मेरा ख्याल है गुंगा बोलने लग जाएगा, लेकिन रावलपिंडी की पहली जीत नहीं आएगी। कम से कम कोई 16 से 17 मैच हो गए हैं, एक ही मैच मोहम्मद रिजवान ने एज ए कैप्टन जीता हुआ है, बाकी कोई मैच उसने जीता ही नहीं। 21 प्लेयर इन्होंने बदल डाले हैं इस पीएसएल 11 के अंदर। शायद एक और प्लेयर बदले, मोहम्मद रिजवान भी बाहर बैठे और बाहर बैठकर टीम को खेलता हुआ देखे। इसने छोड़ा क्या है आपके लिए? यही छोड़ा है, मैदान नहीं छोड़ा, और क्या छोड़ा है? मुझे तो हंसी इस बात पर आ रही है कि उनका एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था जिसपे उन्होंने कहा कि ये जो हमारे जो फॉरेनर जो हैं, जो हमारे खिलाड़ी आए हैं, वो मेहमान है हमारे, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको ज्यादा तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तो आज जब फॉरेस्टर वगैरह आउट हो गए थे, पिछले हफ्ते इसने ये बोला था हारने के बाद, लाहौर में ये बोला था इसने हारने के बाद कि यार हम क्या करें, हमें तो फॉरेनर्स भी खिलाने पड़ते हैं। मतलब कमाल। पिंडी और वो लगातार उसको शिकस्त पे शिकस्त हो रही है। 7 शिकस्तें जो है पिंडी रिजवान की क़यादत में खा चुकी है और ऐसा रिजवान सेल्फिश खिलाड़ी बना हुआ है कि ओपनिंग छोड़ने को तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब देखें, बहुत ही ज्यादा पैथेटिक परफॉर्मेंसेस पिंडीज की नजर आ रही हैं और मैं तो बड़ा खुश हो रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कि 10 के 10 मैच ये पिंडीज हारे, ताकि रिजवान को भी थोड़ी शर्म आए। यार इतना भी क्या कि आपकी टीम बाहर हो गई पीएसएल से, आपकी टीम निकल चुकी है और आपकी टीम पीएसएल से बाहर हो चुकी है। रिजवान साहब का भी अगर हम पीएसएल देखें इस साल, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। ये वो बंदा है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर रहा था पीसीबी का, कह रहा था जी पहले आप मुझे रीजन बताएं मुझे टी20 टीम से क्यों ड्रॉप किए। तो मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब, ये रीजन है जो आपकी परफॉर्मेंसेज है ना, थोड़ा तेज खेलना पड़ गया, स्टार्ट बैटिंग नहीं करनी पड़ी, तो देख लिया आप आपकी परफॉर्मेंस। मोहम्मद रिजवान एक बार साइड पे होकर कम से कम रावलपिंडी वाले इतना तो कह दें कि यार हम जब जीतना शुरू किया था तो हमारा टूर्नामेंट खत्म हो चुका था, कम से कम ये कहने जोगे बच जाए। भाई 200 करोड़ रुपया लगाया हुआ है, किस चीज के लिए? इस चीज के लिए, ये देखने के लिए। मोहम्मद रिजवान को चाहिए तो ये कि बाहर बैठे और अपनी टीम को खेलता हुआ देखे और अपनी टीम को जीत की तरफ जाता हुआ देखे और बताए कि और गाइड करे कि भाई ऐसे जीतने के लिए जाना है। भाई 17 से 18 मैच मोहम्मद रिजवान के और एक मैच जीता हुआ है। कोई इतना भी फ्लॉप कप्तान कैसे हो सकता है? कोई इतनी भी फ्लॉप टीम कैसे हो सकती है? कि आप पिछले सीजन की मुल्तान सुल्तान उठाकर देख लो, इस सीजन की आप रावलपिंडी से उठाकर देख लो, भाई कौन सा स्पिनर नहीं है इनके पास? स्पिनर्स भी अच्छे हैं। आपको मिडिल ऑर्डर के अंदर एक साद मसूद नाम का बंदा आपको 54 स्कोर बनाकर दे रहा है, 9 चौके 1 छक्का मार रहा है, और चाहिए क्या? यासिर खान नीचे आता है और आकर वो 58 स्कोर मार जाता है। आप पावर प्ले के अंदर ही विकेट देकर चले जाते हो। खाली शाहीन नहीं, जो मर्जी बॉलर उठा लो, आपको हर बॉलर ही ऐसा खतरनाक मिल रहा है कि आप सर्वाइव ही नहीं करते, कि हर बार पावर प्ले के अंदर आउट, हर बार पावर प्ले के अंदर आउट। मतलब एक कप्तान की ये इनिंग होगी तो बाकी क्या ही करेंगे। तो आज सबने देखा कि भी शाहजेब खान भी इनके पास है। जब टूर्नामेंट खत्म हो गया है तो उसे सामने लेकर आ गए कि यार ये बंदा भी हमने बिठाया हुआ था। तो कितने लोग मानते हो कि मोहम्मद रिजवान को कप्तानी और ये टीम छोड़कर एक बार बाहर बैठना चाहिए और गाइड करना चाहिए अपनी टीम को और देखना चाहिए कि कमियां कहां पे हैं। ये टीम बहुत गंदी फील्डिंग करते हैं, माना कि इसमें मोहम्मद रिजवान का कसूर नहीं है,
लेकिन फिर भी मोहम्मद रिजवान ग्राउंड के अंदर रहते हुए जो टीम को हारता हुआ देख रहा है, कम से कम बाहर बैठकर ये अच्छे से टीम को समझा तो सकता है। इतना भी गया गुजरा तो नहीं है कि 18 मैच, एक मैच जीता हुआ है, 17 मैच लगातार कोई बंदा हार जाए। यार इतना कैसे हो सकता है? रावलपिंडीज के कैप्टन है, बड़ा काम किया वैसे यार, ये तो मैं रिजी भाई को क्रेडिट दूंगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी दुनिया के सामने इस बात को एक्सेप्ट किया कि मोहम्मद रिजवान ने, जो रावलपिंडीज के कैप्टन है, बड़ा काम किया वैसे यार, ये तो मैं रिजी भाई को क्रेडिट दूंगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी दुनिया के सामने इस बात को एक्सेप्ट किया कि भाई साहब मेरा फेलियर है। रावलपिंडीज की टीम पीएसएल में जो अभी तक एक भी मैच नहीं जीत सकी, टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, प्लेऑफ्स के लिए कोई चक्कर ही नहीं है। ही सेड मेरा फेलियर है, मैं टोटल जिम्मेदारी लेता हूँ, मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हुई और उस परफॉर्मेंस के ना होने की वजह से टीम डाउन हुई, टीम का ओवरऑल कम्बिनेशन वो नहीं वर्कआउट किया, कप्तानी में फेलियर्स थे। रिजवान भाई ने एक्सेप्ट कर लिया और आई एम रियली हैप्पी। बड़ी बात है यार, नॉर्मली हमारे कप्तान एक्सेप्ट नहीं करते। बैटर है तो बॉलर्स पर डाल देगा, बॉलर है तो बैटर्स पर डाल देगा, कभी किसी और चीज़ पर डाल देगा, कभी कहेगा कि सही पानी नहीं मिलता पीने को, वो मसला है, छातर टपकती है, वो मसला है, ग्राउंड में जाओ तो गर्मी लगती है, वो मसला है हमारी, जैसे कहते हैं हमारे बीच और विन के बीच में। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स। हम बहाने करने में हमारे कप्तान जो है ना वो बहुत आले हैं। बट खैर, तो रिजवान भाई ने एक्सेप्ट कर लिया। असल में रिजवान भाई का इस दफ़ा खुद भी विद द बैट कुछ भी नहीं था ना। मैं अभी देख रहा था रिजवान भाई का, तो रिजवान भाई के सर 7 इनिंग्स में सिर्फ 107 रन है, 15 की बैटिंग एवरेज है, 116 का स्ट्राइक रेट है, कोई 50 नहीं है, ओपनर आते हैं और बिल्कुल उनका फेलियर गया है। ऊपर से इनकी मुझे कम्बिनेशन नहीं समझ में आए रावलपिंडीज़ के। ठीक है, केजी को आपने बाहर बिठाया हुआ है जिसने रन्स किए थे, फॉरेस्टर को आपने बीच में गायब कर दिया जो कि आपके लिए परफॉर्म कर रहा था, फिर इनका नसीम शाह वाला कांड हो गया, वो बाहर, ज़मान का इशू हो गया, तो इनके इश्यूज़ भी हुए, इनके ओवरऑल भी प्रॉब्लम्स रही, स्पिनर इनका नहीं जिसे कहते हैं कोई ख़ास परफॉर्मेंस। लेकिन इतनी जल्दी उसने छोड़ा क्या है? उसने छोड़ा क्या है आपके लिए? यही छोड़ा है, मदाखी छोड़ा और क्या छोड़ा है? मुझे तो हंसी इस बात पर आ रही है कि उनका एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था जिसपे उन्होंने कहा कि ये जो हमारे जो फॉरेनर्स जो हैं, जो हमारे खिलाड़ी आए हैं, वो मेहमान है हमारे, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको ज्यादा तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तो आज जब फॉरेस्टर वगैरह आउट हो गए थे, पिछले हफ्ते इसने ये बोला था हारने के बाद, लाहौर में ये बोला था इसने हारने के बाद कि यार हम क्या करें, हमें तो फॉरेनर्स भी खिलाने पड़ते हैं। मतलब ये कमाल, ये देखिए जब कह रहे हैं हमारे लिए मुश्किल है कि फॉरेनर्स भी खिलाने पड़ते हैं, तो बगैर फॉरेनर्स के कैसे खिलाएगा तू टीम? तो ये ड्रामे, ये अदाकारी है, ये ड्रामे, ये जुमले जुगते मारकर, ये लाइनें देकर ये अपनी शिकस्त पे पर्दा डालते हैं कि यार ये बस ऐसी, यार ये तो अच्छा बोलता है, यार आप रीले बनाए, मजे करें इनसे। परफॉर्मेंस पे जब जिस दिन ये परफॉर्मेंस दे देते हैं उस दिन इनके गले से जो आवाज निकलती है वो अल पचीनो की आवाजें निकलती है, ऐसी भारी आवाज बना के निकालेंगे, आप दंग रह जाएंगे इनकी बातें सुन सुन के। मगर जब ये हारते हैं तो ये जुमले देकर मार्केट से गायब हो जाते हैं। हाँ सही बात है। मतलब यानी कि वही मैं मुझे हंसी आ रही थी, फॉरेस्टर वगैरह जब आउट हो गए थे तो मैंने कहा यार वाकई तकलीफ नहीं दी इसने, रिजवान ने फॉरेन को। वो 8-8 रन बना के 4-4 रन बना के आउट हो रहे थे, सिर्फ मिचिल के पसीने निकल रहे थे बॉलिंग कराते हुए। मैंने कहा यार इससे माफी मांगनी पड़ेगी रिजवान को, क्योंकि रिजवान ने कहा है कि मैं मेहमानों को तकलीफ नहीं दूंगा और इतनी तकलीफ दी है कि इसके पसीने बह रहे हैं। लेकिन हमें देखना पड़ेगा टेस्ट का फॉर्मेट है ना, उसमें हमें थोड़ा सा एक दफा ट्राई कर लेना चाहिए, रिजवान को ट्राई कर लेना चाहिए, क्योंकि वो एक अलग